स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम है गति के नियम का यह भाग 2 है। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे बल किसे कहते हैं, बल के प्रभाव क्या होते हैं और बल के प्रकार पढ़े थे, संतुलित बल और असंतुलित बल। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर क्या है, जड़त्व क्या है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और एक एक जो है हेडिंग को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट करेंगे, संतुलित बल तथा असंतुलित बल में अंतर। संतुलित बल और क्या लिखेंगे, और असंतुलित बल में अंतर। तो संतुलित और असंतुलित बल में क्या अंतर है, तो एक एक अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। अब पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, संतुलित बल। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, संतुलित बल, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल। और इसके बाद से जो है आप ऐसे जो है रेखा खींच लीजिए। अब संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर है, तो पहला आप लिखेंगे संतुलित बल में। तो संतुलित बल किसे कहते हैं, तो एक कल के वीडियो में बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक बल लगाने पर जिनका परिणामी बल शून्य होता है, ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो अंतर होगा परिभाषा से ही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जब दो या दो से अधिक बल लगाने पर, क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर जिनका परिणामी बल क्या होता है, शून्य। परिणामी बल जो है शून्य होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। कितना आसान है। पालांतर में क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर जिनका परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। अब यहाँ इसमें पहला लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक बल लगाने पर, क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर जिनका परिणामी बल, जिनका क्या लिखेंगे, परिणामी बल शून्य नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं।
तो समझ में आ गया होगा कैसे अंतर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाने पर जिनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है, इसमें क्या बोलेंगे, परिणामी बल जो है शून्य होता है उसे संतुलित बल कहेंगे, और जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्सा कस्सी का खेल में समझाया गया था कि जब रस्सा कस्सी खेल में जब एकदम एक समान बल लगाते हैं तो उसे संतुलित बल कहा जाएगा, और रस्सा कस्सी खेल में जो है असमान बल लगाएंगे, मतलब एक जो है शक्तिशाली हो और दूसरा जो है मतलब कम शक्तिशाली हो, तो क्या करेगा कि रस्सा कस्सी खेल में उसको जो है शक्तिशाली जो है और जो कम शक्तिशाली वाले को क्या करता है, खींच लेता है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, असंतुलित बल कहा जाता है। तो संतुलित बल और असंतुलित बल का पहला अंतर समझ लिए होंगे। अब दूसरा अंतर है, यह बल वस्तु के आकार को परिवर्तित कर देता है। यह जो बल है, संतुलित बल को याद रखेंगे कि यह बल जो है वस्तु के आकार को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, माने वस्तु के आकार को क्या कर देगा, बदल देता है। तो लिखेंगे यह बल वस्तु के आकार को परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। कितना आसान है। यह बल जो है वस्तु के आकार को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और इसमें लिखेंगे दूसरा, यह बल वस्तु के आकार को क्या करेगा, परिवर्तित नहीं कर पाता है। तो लिख देंगे यह बल वस्तु के आकार को परिवर्तित मतलब बदलना, परिवर्तित नहीं कर पाता है। कितना आसान है। यह क्या है, यह बल वस्तु के आकार को क्या करेगा, परिवर्तित करता है, और यह बल जो है वस्तु के आकार को परिवर्तित नहीं कर पाता है। मतलब ये आकार को जो है परिवर्तित करता है, मतलब आकार को बदल देता है, लेकिन यह जो बल होता है वो आकार को बदलता नहीं है। अब तीसरा लिखेंगे, यह बल विराम अवस्था के जो वस्तु हैं गतिशील नहीं कर सकते हैं। मतलब यह बल जो है विराम अवस्था के जो वस्तु हैं उसको गतिशील नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बल विराम अवस्था के वस्तु को क्या कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं। तो अब यहाँ तीसरा लिख लेंगे कि यह बल विराम अवस्था की वस्तु को गतिशील नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना आसान है। यह बल जो है विराम अवस्था के वस्तु को क्या करेंगे, गतिशील नहीं कर सकते हैं। और इसका जो तीसरा होगा, तो ये तो तीसरा आप लोग बना ही लेंगे, यह बल जो है विराम अवस्था के वस्तु के गतिशील कर सकते हैं। तो लिख लेंगे यह बल विराम अवस्था की वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। क्या करेंगे, गतिशील कर सकते हैं। तो तीसरा भी अंतर समझ लिए होंगे। तो इस अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अगला इसका जो अंतर लिखेंगे, चौथा लिख लेंगे
कि यह बल गतिशील वस्तु के चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब संतुलित जो बल होते हैं वह गतिशील जो वस्तु होते हैं उसके चाल के और उसका दिशा को जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो असंतुलित बल होते हैं वह जो होते हैं गतिशील वस्तु के जो है चाल की और उसके दिशा को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब यहाँ चौथा लिख लेंगे। चौथा अंतर होगा यह बल गतिशील वस्तु, यह बल गतिशील वस्तु की चाल, गतिशील वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब जो संतुलित जो बल होते हैं वो क्या होते हैं कि गतिशील जो वस्तु होते हैं उसकी चाल तथा दिशा में जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और यह जो चौथा जो हो जाएगा इसमें यह बल गतिशील वस्तु, यह बल जो है गतिशील वस्तु की चाल, गतिशील वस्तु की चाल तथा दिशा में क्या करेंगे, परिवर्तन कर सकते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। बस इसमें नहीं कर सकते हैं और ये क्या है, कर सकते हैं। तो अंतर जो यहाँ पे जो है 4 अंतर बताया गया। तो ये 4 अंतर आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो ये चारों अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व क्या होता है, जड़त्व की परिभाषा क्या है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, जड़त्व। अब जड़त्व क्या होता है, तो यह भी जो उत्तर है बहुत ही आसान है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में रहेगी। ध्यान सुनिएगा, यदि कोई वस्तु जो है किस अवस्था में, विराम है तो विराम में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। यह तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वस्तु देख रहे हैं, यह वस्तु किस अवस्था में है, तो विराम अवस्था में है। तो ये विराम अवस्था में कब तक रहेगी, तो जब इसको बाहर से जब बल लगाएंगे तो ये किस अवस्था में चला जा रहा है, गति अवस्था में चला जा रहा है। तो मतलब कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। यह तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। उसे को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। तो यहाँ लिख लेंगे, जब कोई वस्तु, यहाँ लिखेंगे जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जब कोई वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो किस अवस्था में रहेगी, तो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। कितना आसान है, जब कोई वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। समझ में आ गया होगा। यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु, अब यहाँ लिखेंगे यदि कोई वस्तु गति अवस्था में, यदि कोई वस्तु किस अवस्था में है, गति अवस्था में है, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। जब कोई वस्तु देखिए किस अवस्था में, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में रहेगी।
बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा खुद बना लेंगे। जब कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगी, कोई वस्तु गति है तो गति अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में रहेगी। यह तब तक रहेगी, यह तब तक, यह तब तक रहेगी, यह तब तक रहेगी जब तक क्या हो, उस पर क्या लग जाए, बाह्य बल, उस पर बाह्य बल न लगे। उसे क्या कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व की परिभाषा जो है बहुत ही आसान है, इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जब कोई वस्तु विराम है तो विराम में, जब कोई वस्तु गति है तो गति में, यह तब तक रहेगी जब तक उस पर क्या हो, बाह्य बल न लगे, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार। अब यहाँ हेडिंग लिखेंगे जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे जड़त्व जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर 3 प्रकार में पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम याद रखेंगे विराम का जड़त्व। क्या कहेंगे, पहला जो है यहाँ लिखेंगे विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा जो है दिशा का जड़त्व। तो पहला क्या है, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा का नाम है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और तीसरा का नाम है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व कितने प्रकार के हो गए, तो जड़त्व जो है 3 प्रकार का, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो यह जो है तीनों जो है जड़त्व को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जानकारी हो जाए कि मतलब ये लाइव क्लास चल रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।